माओं से मैं कहूंगी कि कोई माँ अपने बेटे से ये ना कहे कि मुझे पैसे भेजो। मैंने अपने बेटे को कहा था, बेटा मैं मुश्किल में हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरा बेटा मुझे पैसे भेजने आया है। मैं पागल हो गई हूँ, मेरी बेटी पागल हो गई है। मुझे सिर्फ और कुछ नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने को मुदस्सिर का अस्सलाम। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने खिदमात दी हैं पूरे पाकिस्तान में फैमिली कंटेंट के लिए और हक और सच की बात की। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, एक माँ अपने बेटे का इस्तकबाल कर रही है, वो बेटा एम्बुलेंस में है, हाथ में फूल हैं। पूरे पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड ये वीडियो है। यूनान में वो बच्चा अपना जॉब के लिए गया, स्टडी के लिए गया, माँ से पूछेंगे क्या मामलात थे। आखिर वो लगते जिगर 5 साल बाद आया और वो एम्बुलेंस में आया। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। माँ जी के कब्र के साथ भी बड़ी वीडियोस वायरल हैं। एक बेटे का जाना माँ ही बेहतर जानती है। हम माँ जी का दुख कम तो नहीं कर सकते, ये मुल्क पाकिस्तान की माँ है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी बड़ा दुख है, अल्लाह आपको सब्र जमील दे, हौसला करे, हम भी आपके बेटे हैं। इंशाल्लाह आपके हौसले से ही है ना कि देखें अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। मुझे बताएं, वीडियो आपकी वायरल है, आप एम्बुलेंस में, आपका फूल जैसा बच्चा जो 5 साल से यूनान में था और वापस आया तो एक एम्बुलेंस में आया। बड़ा दुख है और पूरे मुल्क पाकिस्तान की माएँ आपके साथ हैं, पूरे मुल्क पाकिस्तान की अवाम आपके साथ है। मुझे बताएं ये किस तरह गया था? कुछ लोग कह रहे हैं कि डंकी का मामला है, डंकी लगा रहा था तो ये मामला बना। मैं जानना चाहता हूँ आप मुल्क पाकिस्तान की अवाम को बताओ आखिर में हकीकत है क्या? मेरा बच्चा फुल डंकी पे गया था, हम गरीब लोग हैं, फुल डंकी पे गया, डंकी लगा के तुर्की से आगे यूनान, कुछ दिन उधर आ, फिर आगे इसका मामू है उसके पास जाने लगा, फिर उधर से पकड़ा गया शिप से, फिर कैंप में 7 माह रहा है। 7 माह मैं अपने बच्चे को इधर से खर्चा देती रही हूँ। उसके बाद उधर से 7 माह के बाद निकला है, मामू के पास गया, दिहाड़ी वगैरह लगाने लगा थोड़ी बहुत, फिर स्टे ख़त्म हो गई, फिर जेल चला गया, फिर उधर 4 माह रुका, फिर निकला, फिर 6 माह के बाद, ऐसे ही 2 साल उसके जेलों में निकले हैं। अब आके थोड़ा बहुत अपना आप संभला था, उधर जंगलों में काम करता था जैतून का। 7 माह हो गए हैं, बिल्कुल फारग था। अभी काम लगा पिछले माह की 23 तारीख को, कहता है कि अम्मी मैं पक्के काम पे लग गया हूँ, आप अपना अकाउंट वगैरह खुलवाएं, इसके बाद आगे मैं इटली चला जाऊँगा। मैंने इटली जाना है तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि मैं उसे आगे भेजूं। उसके अब्बू बीमार हैं, एक बेटा है, एक ही मेरी बेटी है। एक बेटा और एक बेटी? जी एक ही बेटा है। और उतना बेटा था? जी एक ही बेटा है मेरा। मेरे बेटे की एज 23 साल है, बेटी मेरी 18 साल की है, 12वीं क्लास में पढ़ रही है, कॉलेज में। अब मेरी बेटी अकेली है और मेरा बेटा उधर अनलीगल था, कोई मेरे बेटे के पास शनाख्ती कार्ड नहीं था, कोई पासपोर्ट नहीं था। अब मुझे उस मुल्क से इंसाफ चाहिए कि एक माँ का लगते जिगर बेगुनाह इन्होंने रोड पे ट्राले वाले ने कुचल दिया है। वो मुझे बोलता है जुमेरात को कि मैं अम्मी जी सुबह पैसे भेजूंगा। मालक से उधर से पैसे लिए हैं 240 यूरो, वो डालने गया। दोस्त को फ़ोन किया है कि मैंने अम्मी को पैसे डालने हैं, फिर कॉल करनी है। मैं इधर को तड़प रही थी, उस वक़्त कॉलें कर रही थी, लेकिन बच्चे ने उठाई नहीं। तो सवाल अल्लाह आपको हिम्मत दे, थोड़ा हौसला करें। देखें अब ये वक्त है कि आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी बताएं, पाकिस्तान की आवाम को भी बताएं कि आप पर क्या बीत रही है। कब गया था, किस सन में गया था बेटा? मेरे बेटे को बस 5 साल 3 माह हो गए हैं।
टोटल, ये मुझे याद है। बस 5 साल 3 माह पहले गुलाम हैदर गया था। और कैसे खबर मिली कि उसका ये एक्सीडेंट हुआ है? किसने खबर दी? किस तरह पता चला? इसके मामू ने मुझे रात को 10:30 बजे कॉल की है कि हैदर का कोई फ़ोन वगैरह आया है। मैंने बोला नहीं, आज नहीं आया, कल शाम को फ़ोन आया था। अभी मैंने मैसेज किया शाम को, मैसेज बच्चे ने सुना है। फिर मामू ने बोला है कि कोई बात है। मुझे उसके दोस्तों ने फ़ोन किया है कि मामू आप घर पहुंचो, कोई हैदर का मसला बना हुआ है। फिर मैंने भाई को हौसला अफजाई दी है कि जो भी है आराम से आप करो, हो सकता है कि उसे पुलिस वगैरह ने पकड़ लिया हो। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी उसकी। बस हमें ये तो अल्लाह की कुदरत है, ये काम हो गया। मुझे यही डर रहा 24 घंटे रहता था कि यूनान में उसे पुलिस पकड़ लेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सिर्फ पुलिस से हम डरते थे। तो माँ जी, आप इसको हादसा समझती हैं? लोग कह रहे हैं ये कि हादसा है, जिस तरह वीडियो भी लग रही हैं, एक बड़े मामला आते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से भी जब उनकी बॉडी को डाला जा रहा था तो लोग देख रहे थे। तो आप इस चीज़ को मानती हैं ये हादसा है? हुआ तो हमारे साथ हादसा ही है। हम उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। एक हमारा बेटा था, दफना भी दिया, रो भी लिया है, 1 माह हो गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा फौत हो गया। नाज़रीन, मैं इस माँ से किस तरह बात करूं कि जब भी मैं कोई बात करता हूं तो वो लम्हा जब याद करती हैं तो सवालिया निशान लग जाता है। वीडियोज़ आपने देखे होंगे कि माँ जी की पर क्या बीतरी थी। ये हमारी भी माँ है, ये मुल्क पाकिस्तान के हर उस शख्स की माँ है जो मजदूरी कर रहा है, जो परदेश में रह रहा है। मुल्क पाकिस्तान में बढ़ते हुए गुर्बत की वजह से लोग, हर वो पाकिस्तानी पेरिस जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, जर्मनी जाना चाहता है, जापान जाना चाहता है। कि मामलात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी है कि कारोबार नहीं है, कोई माशियत नहीं है, कोई चीज़ें नहीं हैं। तो लोग फिर ये करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को सेफ, अच्छा फ्यूचर देने के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। तो ये एक हादसा पेश आया। माँ जी, वीडियो देखी है, कोई सेहरे सजाए हुए थे बेटे के, अब थोड़ा बताने चाहेंगे कोई शादी के मामलात भी थे? नहीं भाई साहब, सेरे काम ने से जाने थे। मेरा बेटा अनलीगल था, उसके पास कोई स्टे वगैरह नहीं थी। वो उधर पुलिस से छुपता छुपता जंगलों में जा, तो सेरे मैंने क्यों लेके रखने थे? ये उसकी खाला फूफियाँ शौक से लेके आई हैं। मैं उन्हें बोलती थी कि किसने जोड़ा लगवाना है, वो लेके आई हैं मेरे लिए। मैंने कहा मेरे बेटे ने वापस तो नहीं आना पाना, जाते हुए दूल्हा बन जाए। डब्बे पे हमने कुल्ले सेरे रखे हैं। उसकी फुप्पो लेके आई है, उसकी मासी लेके आई है, मामी लेके आई है। तो मुझे ये बताएं, आखिर अब आप एक माँ हैं, पाकिस्तान की बड़ी माएँ आपको देख रही हैं, और एक बेटे का जाना माँ से बढ़कर कोई बेहतर नहीं जानता। हमारी गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहती हैं? यूनान की गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहती हैं? बस मुझे उस मुल्क से इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को बेगुनाह उस ट्राले वाले ने कुचला। वो एक बहन का भाई था, मेरा एक बेटा था। मुझे उधर से इंसाफ मिले। हम गरीब लोग हैं, मेरा बेगुनाह बेटा उसने मारा है। मेरा घर उजड़ता हुआ बर्बाद हो गया। मैं पागल हो गई हूँ, मेरी बेटी पागल हो गई है। मुझे सिर्फ और कुछ नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। किसी ने तो उसे चाकू छुरी नहीं है ना मारे, गाड़ी वाले ने मारा, डंपर वाले ने। उधर से इंसाफ मुझे दिलाए। और माँ से मैं कहूंगी कि कोई माँ अपने बेटे से ये ना कहे कि मुझे पैसे भेजो। मैंने अपने बेटे को कहा था, बेटा मैं मुश्किल में हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेरा बेटा मुझे पैसे भेजने आया, रोड पे उसने जिन दी अपनी। हमारी माँ है, हम आपके बेटे हैं। नाज़रीन देखें, ये वो माँ है। मैंने लाहौर से सफ़र किया है और यहाँ पर खारिया में आया हूँ, और मैंने इनसे कहा कि खुदारा एक दफ़ा आप पाकिस्तान की आवाम को बताएं कि क्या कहना चाहती हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बताएं। मरियम नवाज़ आपको देख रही है, आईजी साहब आपको देख रहे हैं, हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी देख रही है। कुछ कहना चाहें कि आपके बेटे के साथ जो मामला हुआ? कुछ नहीं, सब लोग मिलकर उस हुकूमत से अपील करें कि एक बेगुनाह का माँ का बेटा गया। मेरा एक बेटा, इकलौता बेटा, एक बहन का भाई,
सहारा था हमारा। हमें वो 30,000 भेजता था, 20,000 भेजता था, हम इसी में खुश थे। हमें सब मिलकर पाकिस्तानी उधर के मुझे इंसाफ लेके दें अपने बच्चे का। वालिद की कंडीशन थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी नासाज है इस मामले के बाद, तो वो बताइएगा उनकी तबीयत कैसी है? वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, कमाने वाले वो नहीं है, डिप्रेशन में है। नाज़रीन, इस वाक़े से वालिद साहब को काफ़ी संगीन झटका लगा है। बज़ाहिर एक जवान बेटा और एक लौता बेटा जिस घर से चला जाए, उसके घर की कैफियत आप बेहतर जानते हैं। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, हमेशा की तरह मैंने खिदमात दी हैं फैमिलीज़ के लिए और वो हक और सच की बात की है, तो खुदारा इस माँ की आवाज़ बने। जाने वाला चला जाता है, वो वापस कभी नहीं आते, लेकिन एक माँ का जो कलेजा है ना, वो यकीन करें फट जाता है जब उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। अगर गवर्नमेंट इनके साथ कोऑपरेट करे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट करे, यूनान की गवर्नमेंट करे, तो मुझे लगता है कि माँ को सुकून मिल सकता है कि मुझे किसी ने हौसला अफजाई दी। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।